हमारा सेशन है वो है मेमोरी, जो आपका M1R5 यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो मेमोरी आप सभी लोगों को पता है कि मेमोरी जिसको हम लोग हिंदी में स्मृति कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप लोग जो है सिस्टम में स्टोर करते हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप जो है सिस्टम को देते हो, तो वो सारा इंफॉर्मेशन या वो सारा इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाके स्टोर होता है, तो जहाँ पे स्टोर होता है उस लोकेशन को कहा जाता है आपका मेमोरी, ठीक है। तो यही है मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो वह डेटा को स्टोर करते हैं जो परमानेंटली हो सकते हैं या फिर टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी डेटा को इनपुट करते हो सिस्टम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक मेमोरी है, ठीक है। अब इस मेमोरी में आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपने दिया सिस्टम के जरिए, तो सिस्टम के जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है जाके कहाँ स्टोर होगा, आपके मेमोरी पे स्टोर होता है, ठीक है। ये है मेमोरी। अब इस मेमोरी पे जैसे ही स्टोर होगा, वो मेमोरी पे स्टोर होने के लिए दो तरीके से स्टोर हो सकता है। या तो हम इसे परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हमेशा के लिए ये इस पे जो है स्टोर होके रह जाए, इस पे जो है स्थित रह जाए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको कुछ समय के लिए स्टोर करें और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मेमोरी यही कॉन्सेप्ट पर बेस है कि मेमोरी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उन सारे इंफॉर्मेशन को, उन सारे डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। चाहे वो परमानेंट हो सकती है या फिर टेम्पररी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द मेमोरी टाइप, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जो है मेमोरी के टाइप्स को जानना होगा कि मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जो है मेमोरी के टाइप्स में दो टाइप के मेमोरी मिलते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को जो है आप लोग बोलते हो इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हो कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे आप क्या के नाम से भी जान सकते हो, या तो इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपका जो है कुछ कुछ मेमोरियां आती हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को और किस नामों से जाना जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आपका एक्सटर्नल मेमोरी या फिर बैकअप मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से कैटेगरीज हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेमोरी आती हैं जो प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा रैम, दूसरा है रोम और तीसरा है कैश मेमोरी। आई होप कि आप जो को जो है रैम के बारे में पता होगा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है और कैश मेमोरी क्या है, ठीक है। तो ये तीन जो है टाइप्स हैं, और यदि आपको नहीं पता है तो मैं आगे चल के इसको जो है बताने वाला हूँ, एक एक के बारे में जो है आपको डेफिनेशन देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है सेकेंडरी मेमोरी की बात करें या फिर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, तो एक्सटर्नल मेमोरी की श्रेणी में जो है आपका हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, CD आता है, DVD आता है, फ्लैश मेमोरी आता है, यानी कि ये सारे आपकी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देखते हैं कि हम आगे देखें तो नेचर्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की प्रकृति क्या है, ठीक है। इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, उसे मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, फिर उसे इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके उसका डेफिनेशन जानेंगे। साथ ही साथ जो हम एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है सेकेंडरी को, या फिर बैकअप मेमोरी क्यों कहा जाता है सेकेंडरी को, उसके बारे में भी जानेंगे। या फिर ऑक्सिलरी क्यों बुलाया जाता है, उसको भी हम लोग जो है जानेंगे कि एक्चुअली में उन्हें क्यों इस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको जो है जानना है कि क्या वजह है, ठीक है, क्या वजह है कि मेमोरी की क्या क्या प्रकृतियां हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जिसके लिए जो है इसे वोलेटाइल कहा जाता है और इसे नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। यानी कि प्रकृति आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं मेमोरी की, यानी कि नेचर्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के आपको नेचर्स मिल सकते हैं, एक जिसमें आपको वोलेटाइल टाइप का होगा और सेकेंड जिसमें आपको नॉन वोलेटाइल होगा। ये थोड़ा जो है आपके लिए समझना थोड़ा कठिन हो सकता है कि वोलेटाइल क्या है और नॉन वोलेटाइल क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वोलेटाइल में क्या होता है और नॉन वोलेटाइल में आपका क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखते हैं
नेचर्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो इसमें हम लोग जो है देख लिए कि इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल टाइप का और एक होता है नॉन वोलेटाइल टाइप का। ठीक है, तो आप लोगों को सुनने में आया होगा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता है क्या होगा कि शायद आपको इस बात को पता नहीं होगा कि वोलेटाइल मेमोरी में कौन सा होता है और नॉन वोलेटाइल में कौन सा होता है और ये क्या होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, तो दोज मेमोरी विच लॉस अवर डेटा या फिर कंटेंट, ठीक है, व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ। समझे, कुछ समझ में आया? यानी कि वह मेमोरी जो अपने कंटेंट को या फिर अपने डेटा को लॉस कर देता है जब पावर सप्लाई उस पे ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आप लोग जो है इस पिक्चर को देखो। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मेमोरी है, ठीक है। अब इस मेमोरी पे मैंने जो है कुछ डेटा डाल के रखा है, जैसे ए, बी और सी। ठीक है, ये एक मैंने डेटा डाल के रखा। ये डेटा मैंने डाल के रखा है, तब ये डेटा जो है अभी डाल के रखा है, इस दौरान ये सिस्टम जो है अभी ऑन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ऑन है, यानी कि इसमें पावर सप्लाई अभी चल रही है। ठीक है, इन केस आपके सिस्टम को जो है मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटा को जैसे ही, यानी कि ये सिस्टम जैसे ही ऑफ हुआ, यानी कि मेमोरी का ये पूरा का पूरा डेटा जब मैं फिर से सिस्टम को ऑन करता हूँ तो क्या ये डेटा स्टोर रहेगा? ए, बी और सी, जो ए बी सी है, ये डेटा क्या यहाँ पे स्टोर होके रहेगा? में भी आप लोग बोलेंगे कि यह डेटा जो है सारा का सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारा डेटा इरेज हो जाती है। यही वजह है कि इसे वोलेटाइल कहा जाता है, यानी कि इसमें जब तक पावर की सप्लाई चल रही है तब तक ये डेटा को जो है क्या कर सकती है, स्टोर करके रख सकती है। और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ, डेटा पूरा का पूरा इसमें से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी चीज जो है नोटिस किया होगा कि जब आपका सिस्टम में कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप डेस्कटॉप में कुछ काम कर रहे होते हैं और उस डेस्कटॉप में काम करने के दौरान मान लो आपने सेव करके डेटा को नहीं रखा है। ठीक है, वर्ड पे आप लोग काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उस डेटा को आपने सेव करके नहीं रखा है। सडनली इस पे पावर कट हो जाती है, यानी कि लाइट ऑफ हो जाती है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है, आप सिस्टम को ऑन करते हैं, तो क्या जो आप डेटा पे काम कर रहे होते हैं, क्या वो डेटा अभी स्थिर रहता है? तो आप शायद बोलेंगे कि नहीं रहता। बस यही चीज है, आपका जो है वॉलेटाइल नेचर होता है, यानी कि जो आपका रैम है, ठीक है, कैश मेमोरी है, ये आपका जो है वॉलेटाइल नेचर का होता है। जब तक इसमें जो है पावर सप्लाई ऑन है तब तक इसमें डेटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है, पूरा का पूरा डेटा जो है आपका इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वॉलेटाइल नेचर का मेमोरी। अब देखते हैं हम लोग नॉन वॉलेटाइल नेचर। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्चुअली में क्या होता है? ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है आपके वॉलेटाइल नेचर से। वॉलेटाइल नेचर में क्या होता है, जब तक पावर सप्लाई ऑन होती है तब तक जो डेटा आपका उस पर क्या होता है, स्टोर होके रहता है। ठीक है, लेकिन आपकी नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसमें डेटा तब भी स्टोर होके रहती है जब उसमें पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर हुई रहती है वो सारा स्थिर होती है, चाहे उस पर पावर सप्लाई ऑन रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर फॉर दैट मेमोरी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका जो है रोम आता है, एक मेमोरी जो आपका इस मेथड को, इस कॉम्बिनेशन को लेके चलता है, जिसमें आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में लेके जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है सेकेंडरी मेमोरी है आपका, जितना सारा सेकेंडरी मेमोरी है वो भी आपका जो है नॉन वोलेटाइल नेचर का जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वो भी आपका जो है नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये था आपका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, यानी कि नेचर ऑफ मेमोरी, प्रकृति मेमोरियाँ की होती है वो इस पर डिपेंड होती है, इस पर बेस्ड होती है आपकी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल पर। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट
स्टेप की ओर फर्दर मूव करते हैं और नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। इसमें हम लोग जानेंगे कि मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहने की क्या वजह है, इंटरनल मेमोरी उसे बुलाने की क्या मुख्य वजह है, या फिर प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों बुलाया जाता है, इसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी उसको क्यों कहा जाता है, या फिर बैकअप के रूप में उसको यूज करते हैं तो इसलिए बैकअप मेमोरी में क्यों कहा जाता है, या एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में भी जो है हम लोग अभी डेफिनेशन देखेंगे कि मेमोरी में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट होती है जिसकी वजह से इनको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहने की मुख्य वजह है कि जो आपका सिस्टम होता है सबसे पहले, ठीक है, जो आपका सीपीयू होता है सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देती है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी देती है वो है आपका रैम। इसी वजह से इसको जो है कहा जाता है आपके रैम को प्राइमरी मेमोरी। जैसे एक मैं यहाँ पे पिक्चर में शो कराना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ये है आपका एक यूजर। अब ये यूजर किसी प्रकार का एक इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम में टाइप करता है। ठीक है, टाइप किया ये इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑफ यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप। ठीक है, अब ये जो सिस्टम में जो है ये इंफॉर्मेशन टाइप करता है, तो जो आपका सीपीयू है सबसे पहले उस डेटा को कहाँ जाके स्टोर करेगा, तो सबसे पहले जहाँ पे स्टोर होता है वो है आपका रैम। ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हो प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, यही रैम पे स्टोर होता है सबसे पहले। ठीक है, तो यही वजह है कि जो आपका सिस्टम है जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजर के द्वारा टाइप किया जाता है वो सारे इंफॉर्मेशन को सबसे पहले जाके स्टोर कहाँ करता है, रैम में करता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में कहता है। यानी कि इसको सबसे पहले आपका रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी देता है, यही वजह है इसको जो है प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है आपके रैम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कहने का मुख्य वजह है कि सीपीयू सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी देती है वो है आपका प्राइमरी मेमोरी, और इसीलिए जो है इसे प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम को ही प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड रेफरेंस देता है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी जो है फिलहाल प्राइमरी मेमोरी पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट की प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो सीपीयू सबसे पहले जो है रेफरेंस देती है, प्रायोरिटी देती है, वो है आपका रैम, इस वजह से इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसको इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो इसका मुख्य वजह है कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है यानी कि रैम, वो किस पर मौजूद होती है, आपके मदरबोर्ड पर। ठीक है, यही वजह है कि इसको जो है आपका इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि आपका जो रैम है वो आपका मदरबोर्ड के अंदर में, जो आपका मदरबोर्ड होता है उसी मदरबोर्ड के अंदर में इंस्टॉल्ड होती है। इसी वजह से जो है इसे इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है दोनों क्लियर हो चुका है कि प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और साथ ही साथ जो है इंटरनल मेमोरी क्यों इसे बुलाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है आपका मेन मेमोरी, इसको बुलाने की क्या वजह है, ऐसा कौन सा रीजन है कि प्राइमरी मेमोरी को जो है आप मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हो। इसका मुख्य वजह है कि जो आपका सिस्टम है यानी कि आपका सीपीयू सबसे पहले प्रायोरिटी देता है आपका रैम को, यानी कि सबसे पहले यूज होने वाली जो मेमोरी है आपके सीपीयू के द्वारा वो है आपका रैम। ठीक है, तो ये वजह थी कि उसको जो है प्राइमरी कहा गया, या फिर जो है मुख्य मेमोरी भी कहा जाएगा। ठीक है, क्यों कहा जाएगा मुख्य मेमोरी, उसकी वजह ये है कि एग्जीक्यूशन से पहले और एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन से पहले भी और एग्जीक्यूशन के बाद भी जिस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका रैम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने Z2 प्लस प्रेस किया। ठीक है, तो ये जब 2+2 प्रेस किया तो सबसे पहले जाके जो है कहाँ पे स्टोर होगा, रैम पे स्टोर होगा, अस्थायी रूप से स्टोर हुआ। ठीक है, यानी कि ये टेम्पररी रूप से जो है यहाँ पे स्टोर, यानी कि बिफोर द एग्जीक्यूशन, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी 2+2 हमने जो प्रेस किया वो यहाँ पे गया है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे गया मेमोरी ने उसे स्टोर किया, उसके बाद ये मेमोरी चाहता है कि उसको एग्जीक्यूशन कराए। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन कौन करेगा, तो एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ALU की।
ठीक है। अब ये जो 2+2 है वो कहाँ पे आएगा, आपके ALU के पास आएगा। ALU इसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मिलती है हमें 4, वो 4 जाके फिर कहाँ स्टोर होगा, आपके रैम में ही स्टोर होगा। ठीक है। यही वजह है कि इसको जो है मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसको मुख्य रूप से जो है आपका CPU सबसे पहले इस्तेमाल करता है, चाहे वो एग्जीक्यूशन से पहले की बात हो, चाहे एग्जीक्यूशन की बाद की बात हो। ठीक है। तो यही वजह है आपका मुख्य या फिर मेन मेमोरी कहने का। ठीक है। अब हम लोग जो है फर्दर नेक्स्ट जो मेमोरी है उसकी ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेमोरी है आपका, और वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहने का मुख्य वजह क्या है, ठीक है, तो इसको देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कहने का मुख्य वजह क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले जो है CPU इसको प्रायोरिटी देता है। ठीक है। CPU जो चीज को प्रायोरिटी देता है वो है आपका रैम, और इस वजह से प्राइमरी कहा गया। उसी प्रकार जो सेकेंड टाइम जो प्रायोरिटी देता है, यदि रैम में जो डेटा ना मिले तो उसके बाद जिसके पास जाना होता है तो वो होता है आपका हार्ड डिस्क होता है, CD होता है, DVD होता है या पेन ड्राइव होता है। यही वजह है कि इसको जो है सेकेंड टाइम यूज होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी इसको लाया जाता है या इसको जो है बोला जाता है। तो आफ्टर यूज द प्राइमरी मेमोरी, द मेमोरी विल बी यूज दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बाद यूज होगा वो आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगा। ठीक है। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि इसको ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है, ओके चलो, सेकेंडरी मेमोरी सेकेंड टाइम यूज होता है इस वजह से सेकेंडरी कहा जाता है, ओके दैट इज क्लियर। बट क्या वजह है कि इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, तो उसका एक रीजन माना जाएगा कि उसमें ऑप्टिकल मेमोरी यानी कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, जैसे आपका CD हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका DVD हो जाता है, ये दोनों डिस्क इसमें यूज होती हैं। इस वजह से इसको जो है ऑप्टिकल डिस्क यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ये दोनों यूज होते हैं मुख्य वजह से आपके सेकेंडरी रूप से जो है, इसलिए जैसे सेकेंडरी की श्रेणी में भी रखा जाता है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी को, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को जो है ऑक्सिलरी के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है। थर्ड वजह क्या है कि इसको बैकअप मेमोरी बोला जाता है, यानी कि क्या मुख्य वजह है, क्या ऐसा रीजन है कि इसे जो है बैकअप के मेमोरी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो इसका जो है एक वजह है, इसको जो है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बैकअप मेमोरी को कहा जाता है, तो मान लीजिए आपने वर्ड पे कोई काम किया है, ठीक है, वर्ड पे आपने अपना एक रिज्यूमे तैयार किया है। अब इस रिज्यूम को आपने जो है इस पे स्टोर करके रखा है, यानी कि आपने इसमें सेव कर दिया, ठीक है, एक बार। और उसके बाद जो है आप अपने पेन ड्राइव पे जाके जो है इसको एक कॉपी उस वहां पे भी आपने रख दिया, ठीक है। आपने रैम पे रखा था, अब किसी वजह से जो है आपने जो रैम पे रखी हुई डेटा है वो डेटा जो है लॉस हो जाती है, यानी कि आपने उस डेटा को जो है डिलीट कर दिया, यानी कि आपने उसे खो डाला। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने जो अपनी पेन ड्राइव पे सेव करके रखा है डेटा, उस डेटा को आप लोग क्या करें, वहां से ले करके आप रैम में ला करके फिर से उसे रन करा पाएंगे, फिर से उसे आप देख पाएंगे। ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, पेन ड्राइव से डेटा को उठा के आपने अपने रैम पे रख दिया, और फिर से जो है वही रैम आपको रिज्यूम को जो है रीड करा पाएगा। ठीक है। यही वजह है कि इसको जब बैकअप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे बैकअप मेमोरी के नाम से भी इसको हम लोग ला सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि जो है आपका तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि क्या वजह है कि इसको सेकेंडरी कहा जाता है। तो सेकेंड टाइम यूज होने की वजह थी इसको सेकेंडरी कहा गया। फिर जो है आपका सेकेंड है कि ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है, तो इसमें कुछ ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया जाता है, इस वजह से इसको जो है ऑक्सिलरी के रूप में इसका यूज होता है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। थर्ड जो मैंने बताया कि बैकअप क्यों कहा जाता है, तो जब कोई डेटा हमारे पास जो है रैम से डिलीट हो जाती है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी से जो है उसको एक्सेस करके एज अ बैकअप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए बैकअप मेमोरी की श्रेणी में भी हम लोग जो है रख सकते हैं। ठीक है। या फिर बुला सकते हैं। और थर्ड सॉरी फोर्थ वजह क्या है कि इसको एक्सटर्नल मेमोरी की श्रेणी या एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो उसकी थर्ड वजह ये है
कि इस मेमोरी को जो है हम लोग अटैच कहाँ से करते हैं, आउट ऑफ दी सीपीयू से, यानी कि सीपीयू के बाहर से हम लोग जो है इसे लाते हैं और अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक सीपीयू है, ठीक है। अब इस सीपीयू में आपको जो है पेन ड्राइव डालना है, तो पेन ड्राइव कहाँ से आएगा, पेन ड्राइव आपसे बाहर से आके अटैच करेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क कहाँ से लाके अटैच करेंगे, बाहर से। सीडी कहाँ से लाके अटैच करेंगे, बाहर से। यही वजह है जो बाहर से आके डेटा सॉरी डिवाइस इसमें अटैच करते हैं, जो मेमोरियां अटैच करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये आपके मदरबोर्ड पे नहीं होते हैं, इसे जो मदरबोर्ड से बाहर इंस्टॉल किया जाता है और उस पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्या वजह है कि इसको जो है प्राइमरी बोला जाता है, क्या वजह है कि इसको इंटरनल बोला जाता है, और क्या वजह है कि मेन मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है हमने देखा कि सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी को एक्सटर्नल क्यों कहा जाता है, एक्सटर्नल है तो बैकअप क्यों कहा जाता है, और बैकअप है तो ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। यानी कि इतने सारे नाम होने का वजह क्या है, और इसका कोई ना कोई रीजन था, तो रीजन क्या था उसको हमने जो है जान लिया कि यहाँ पे कौन कौन से रीजन था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो मेमोरियां हैं, जिसमें आपका रैम है, रोम है और कैश मेमोरी है, ठीक है। उसको देखते हैं कि रैम क्या होती है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जो है इसके बाद देखेंगे कि रोम क्या होती है और कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्राइमरी मेमोरी की फर्स्ट टाइप है जो आपका रैम है। रैम का फुल फॉर्म आप लोग को जो है मेरे हिसाब से पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे आप लोग जो है मेन मेमोरी के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। अब तो मैं जस्ट कुछ सेकंड पहले ही जो है एक पिक्चर दिखाया था कि आपका ये सीपीयू है, ठीक है। अब ये सीपीयू जो फर्स्ट रेफरेंस देता है वो किसको देता है, आपके रैम को देता है, ठीक है। रैम को देता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को, और उसके बाद जो है इधर सेकेंडरी मेमोरी को जो है आपका देता है, ठीक है। ये जो है मैंने अभी बताया था, तो यही वजह थी इसको जो है मेन मेमोरी भी बुलाया जाता है, ठीक है। और इसमें सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि आपके जो रैम है तो एक सेमी कंडक्टर, यानी कि इसमें छोटे छोटे कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, और यही कंडक्टर की वजह से जैसे सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका एक वॉलेटाइल नेचर होती है, जैसे कि मैंने अभी अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि जो है रैम आपके वॉलेटाइल नेचर का होता है, यानी कि इसमें डेटा तब तक जो है स्टोर करके रख सकता है जब तक इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है या इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें जा रही है, पावर सप्लाई आ रही है, तब तक जो है इस पे डेटा को स्टोर करके रख सकता है। और जैसे ही जो है पावर सप्लाई ऑफ होती है, पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है, यानी कि ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वॉलेटाइल नेचर का है, इसलिए जो इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है आपकी रैम को, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें एक चीज है, जब इस पे डेटा, ठीक है, जब ये वॉलेटाइल नेचर का है तो जाहिर सी बात है डेटा डिलीट होती है, ठीक है। तो इसमें जो पावर सप्लाई की जरूरत होती है ना, क्योंकि डेटा इस पे स्टोर करना है तो इसमें जो पावर सप्लाई रन होना चाहिए। अब जैसे ही डेटा डिलीट होगा तो उसकी वजह क्या होगी, पावर सप्लाई ऑफ होगी, इसलिए जो है इसमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ये जो है एक रीड एंड राइट मेमोरी, इसका मतलब क्या है, जो आपका रैम है इसमें हम लोग रीड भी कर सकते हैं, यानी कि हम पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने जो कोई डेटा स्टोर करके रख दिया, ठीक है। मान लो आपकी एक फ्रेंड है जो आपकी पीडीएफ बना के कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको भेजा है, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर होगा, जाके आपके रैम पे आके स्टोर हो गया, ठीक है। तो यानी कि आप इसको रीड कर पाएंगे इस पीडीएफ को, है ना। और साथ ही साथ आप जो है खुद इसका मान लो रिप्लाई देना चाहते हैं आपके फ्रेंड को, तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप पीडीएफ बना लें या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बना लें और उसको जो है भेज पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप क्रिएट भी कर पाएंगे, पीडीएफ जो है यहाँ पे रीड कर पा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे रीड कर पा रहे थे, तो यहाँ पे जो है आप राइट भी कर पा रहे हैं, यानी कि दोनों काम आप कर पा रहे हैं यहाँ पे, रीड और राइट। यही वजह है कि इसको जो है क्या बोला जाता है, आपका रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है। इसमें जो है स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है वो है आपका मेगाहर्ट्ज। जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि रैम, वो आपका मेगाहर्ट्ज में जो है मेजरमेंट की जाती है, ये मेगाहर्ट्ज पे जो इसकी स्पीड होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है
ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जैसे दो अलग अलग डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है, मैं दिखा देना चाहूंगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। 1 सेकेंड, मैं इंटरनेट कनेक्ट किया तो देख सकता हूँ। ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इमेज दिखा देता हूँ ट्रांजिस्टर क्या है और कैपेसिटर क्या है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर है। ये आपका जो है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों टाइप के डिवाइस का यूज है। ये आपके पिक्चर्स है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। क्लियर, तो ये है आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। जो मेमोरी में आपके रैम है ना, उसके अंदर ये सारा जो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, ये ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारा डिवाइस है, इनका यूज़ किया जाता है आपके रैम में। ठीक है, तो यही वजह है कि इसको जो है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल होते हैं आपके रैम के अंदर में। ठीक है, तो ये जो है आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से ट्रांजिस्टर और कैसे होते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि रैम कितने टाइप्स के होते हैं और रैम में जो कौन कौन से रैम है। ठीक है, तो रैम जो आपका रैम है वो एक्चुअली में आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसी में जो है हम लोग जो है प्राइमरी मेमोरी की जो रैम है, इसी में जो दो टाइप्स के आपके रैम आते हैं। वह आपका स्टैटिक रैम और एक है डायनेमिक रैम। ठीक है, अब स्टैटिक रैम जिसे जो है एस रैम कहा जाता है। एस फॉर जो है क्या होगा आपका, एस फॉर स्टैटिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसी प्रकार जो डी फॉर डायनेमिक और फिर जो है आर ए एम जिसमें जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोग। ठीक है, तो ये चीज था आपका रैम में दो टाइप्स के रैम। और उसमें जो हम लोग पहले देखते हैं कि एस रैम क्या है, यानी कि स्टैटिक रैम क्या है। ठीक है, इट्स वेरी फास्ट मेमोरी, यानी कि जो आपका स्टैटिक रैम है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ही फास्टेस्ट होता है कंपेयर देन द डायनेमिक रैम। ठीक है, यानी हम डायनेमिक की तुलना करें और स्टैटिक की, ये दोनों तो टाइप्स हैं रैम के ही है। दोनों जो प्रकार है वो रैम का ही प्रकार है। लेकिन यदि हम थोड़ा कंपेयर करें दोनों में, तो जो डायनेमिक रैम है थोड़ा सा जो है आपका स्लो होता है देन द एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम से। यानी कि इसमें जो है कैपेसिटी होती है फास्टेस्ट की। ठीक है, और